हेलो फ्रेंड्स, सिर्फ आप लोगों के कहने पे मैंने ये पर्ल बीडेड बैग का ट्यूटोरियल अपलोड किया है, वो भी आप लोगों की डिमांड पे। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 0.6 mm की वायर ली है और यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं, गोल्डन, वाइट एंड ब्लैक। वायर के एक लंबे से पीस में एक गोल्डन, 2 वाइट और एक गोल्डन लेना है और गोल्डन वाले में से अपनी दूसरी तरफ की वायर को क्रिस क्रॉस कराना है। दोनों पॉइंट को पकड़ना है, उसके बाद ही हमें पुल करना है, जिससे जो हमारा सर्कल है ना, वो वायर के बिल्कुल बीच में बनेगा। उसके बाद हमें राइट हैंड पे गोल्डन, लेफ्ट पे ब्लैक और ब्लैक वाले से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। यहाँ पे मैं क्रिस क्रॉस के अलावा एक लूप मेथड का भी यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर पर्ल के होल बड़े हो ना तो आपको लूप मेथड का ही यूज़ करना चाहिए। तो अपनी वायर को उसी वाले पर्ल में से वापस से डाल देना है और फिंगर की हेल्प से इस तरह का एक लूप बना लेना है। अब ये लूप बनने के बाद जो हमारी दूसरी तरफ की वायर है, यानी कि लेफ्ट हैंड की वायर, उसको इस लूप में से निकाल देना है इस तरह से। अब वायर को हमें अच्छे से खींच लेना है। अब जो ये नोट टाई आपको दिख रही है ना बीच में, ये वाली नोट, इसको खींच के पर्ल के अंदर ले जाना है, जिससे ये दिखेगी नहीं। देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा सर्कल ये रेडी हो गया है। अब हमें फिर से राइट में गोल्डन, लेफ्ट में ब्लैक और एक गोल्डन से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ पर्ल डाल लिए। मैंने अपना गोल्डन वाला भी पर्ल डाल लिया, उसमें मैंने लूप बना लिया। उसी वायर को वापस से उसी पर्ल में डाल के लूप बन जाएगा। दूसरी तरफ की वायर को हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब हम अपनी वायर को पुल करेंगे और एक सर्कल हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए मैं ना आपको ये बहुत इजी मेथड बता रही हूँ, और अगर आप ये पैटर्न बैग ट्राई कर रहे हैं ना, तो इससे पहले एक बेसिक बीडेड बैग का ट्यूटोरियल जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बीडिंग समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब फिर से मैं इस पैटर्न में अपने पर्ल को डालना है और यहाँ पे मैंने वाइट वाले पर्ल में क्रिस क्रॉस कराया है, क्योंकि वाइट वाले जो पर्ल का होल है ना वो छोटा है, तो छोटे होल में हम क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ किया है। और मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप पैटर्न बैग ट्राई कर रहे हैं तो इससे पहले एक सिंपल बीडेड बैग जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद दोनों तरफ पर्ल डालने के बाद हमने वाइट वाले से फिर क्रिस क्रॉस करा दिया है। उसके बाद हमें फिर से राइट में वाइट, लेफ्ट में गोल्डन और एक गोल्डन से क्रिस क्रॉस कराना है। गोल्डन और ब्लैक वाले में मैं लूप मेथड का यूज़ कर रही हूँ, वाइट वाले में मैं क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाइट वाले का होल छोटा है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हर एक बार एक अलग कलर का पर्ल डल रहा है, जिससे ये पैटर्न हमारा सेट हो जाएगा। हमारे बैग की फर्स्ट लाइन बन रही है और आई थिंक ये बहुत इजी मेथड है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर से निकालने के बाद हम राइट तरफ में गोल्डन डालेंगे, लेफ़्ट में ब्लैक और एक गोल्डन से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे या लूप मेथड से इसका एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है और टोटल हम ऐसे 16 लाइन बना रहे हैं। मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ कि कब कौन सा पर्ल डालना है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब ऊपर वाइट डालना है, नीचे गोल्डन डालना है और वाइट से हमें क्रिस क्रॉस कराना है। इसके बाद हमें फिर से ऊपर गोल्डन, नीचे वाइट और एक वाइट से हमें फिर से क्रिस क्रॉस कराना है। उसके बाद हमें फिर ऊपर वाइट, नीचे गोल्डन और एक गोल्डन से हमें फिर से क्रिस क्रॉस कराना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको उससे कुछ भी सीखने को मिलता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूलना क्या है, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। और आजकल ये पर्ल बीडेड बैग ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, तो आप इसको सीख के अपना एक अच्छा खासा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। घर पे जो लेडीज़ रहती हैं ना और उनको क्रिएटिविटी का थोड़ा सा भी शौक है, तो वो इस चीज़ को आसानी से सीख सकती हैं और अपना एक बिज़नेस घर बैठे भी चालू कर सकती हैं। आपको इसमें ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शुरुआत ना पर्ल के बैग से कर सकती हैं। क्रिस्टल थोड़ा महंगा आता है, तो उसको आप बाद में यूज़ कीजिएगा। तो आप अपने जो बिज़नेस की शुरुआत है उसको पर्ल से शुरू कर सकती हैं। और इसमें ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं होती, केवल 2 या 3 मटेरियल की ज़रूरत होती है, पर्ल्स की और वायर की, और अगर आप बटन लगाना चाहें तो एक बटन की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें केवल 3 मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। और इन बैग्स को आप अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, अपने किट्टी ग्रुप में, या आपका और भी कोई ग्रुप बन रहा हो उसमें आसानी से हाई मार्जिन पर सेल कर सकती हैं। बस ज़रूरत है अपना पहला स्टेप लेने की और कुछ सीखने की। और आप मेरे ट्यूटोरियल देख के भी ना बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के डिज़ाइन सीख सकती हैं। ट्यूटोरियल की हेल्प से आप अपने बैग्स का एक अच्छा खासा कलेक्शन तैयार कर सकती हैं। देखिए बात करते करते हम अपने बैग की लाइन के लास्ट वाले पोर्शन में आ गए हैं। यहाँ पे अपनी राइट हैंड पे जो वायर है उसमें इस तरह से पर्ल डालने हैं, 1 वाइट 2 गोल्डन। गोल्डन वाले में हम लूप बनाएंगे
इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी तरफ की वायर को इसमें से हम निकाल लेंगे, ये वाली वायर है इसमें हम निकाल लेंगे और उसको अच्छे से पुल कर लेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अपना जो बैग बनाएंगे ना, एकदम टाइट हैंड से बनाएंगे। अगर आप सॉफ्ट हैंड से अपना बैग बनाएंगे ना, तो ये बैग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें स्टिफनेस नहीं आएगी, जो कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम रहती है। बात का यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखिएगा, वायर को हमेशा टाइट हैंड से ही पुल करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नीचे वाली वायर है, उसको नीचे वाले पर्ल में से इस तरह से निकाल लेना है। यानी कि जो वायर हमारी लेफ़्ट हैंड पे है, उसको नीचे वाले पर्ल में से इस तरह से निकाल लेना है। और जो हमारी दूसरी वायर है, जो ऊपर की साइड वायर है, दूसरी वायर है, उसमें अपने पर्ल्स को हमें ऐड करना है। यहाँ पे 1 ब्लैक और 1 गोल्डन को मैंने ऐड किया है। फिर से हम लूप बनाएंगे और दूसरी तरफ की वायर को इसमें से हम निकाल देंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें वही रिपीट करना है। नीचे वाले पर्ल में से अपनी वायर को हमें निकाल लेना है और ऊपर वाली वायर में, यानी कि दूसरी तरफ वाली जो वायर है, उसमें हमें पर्ल्स ऐड करना है, एक गोल्डन और एक वाइट से मैंने क्रिस क्रॉस करा दिया है। अब आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है और ऊपर वाली वायर में हमेशा अपने पर्ल को ऐड करना है। तो ये प्रोसेस मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आपको ध्यान रखना है। नीचे वाली वायर को हमेशा से नीचे वाले पर्ल में निकालना है और ऊपर वाली वायर में हमेशा आपको पर्ल ऐड करने हैं। अब यहाँ पे किस कलर के पर्ल कब ऐड करने हैं वो मैंने आपको वीडियो में पूरी तरह से बताया हुआ है कि कब कौन सा पर्ल हमें ऐड करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार भी वीडियो को स्किप कर दिया ना, आपका डिज़ाइन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें फिर से ऊपर वाली वायर में एक गोल्डन एक वाइट को ऐड करना है, क्रिस क्रॉस करना है। उसके बाद वाइट और गोल्डन को ऐड करना है, क्रिस क्रॉस करना है। अब इतना करने के बाद ना, जैसे हमने पहले का अपना प्रोसेस किया है, आगे उसी तरह हमें करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले जो पर्ल ऐड करे थे, उसी तरह सेम कलर के पर्ल हमें आगे भी ऐड करने हैं। जैसे मैंने पहले 2 वाइट ऐड करे थे, तो यहाँ पे मैंने 2 वाइट को ऐड कर दिया। फिर 2 गोल्डन ऐड करे थे, तो 2 गोल्डन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद एक ब्लैक और एक गोल्डन को ऐड किया था, फिर से मैंने वहाँ पे वही प्रोसेस कर लिया है। यानी कि जैसे हमने पहले किया था ना एक ट्राइंगल बनाने के लिए, उसी तरह के पर्ल्स हमें फिर से रिपीट करने हैं, तो हमारे आगे के भी इस तरह के ट्राइंगल बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा समझिएगा आप कि मैंने पहले कौन से पर्ल डाले थे, या आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। वाली लाइन तो मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दी कि हमने कैसे बनाई थी, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाला और इस बार जो वायर हमने निकाली है उसी वाली वायर में हम पर्ल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गोल्डन पर्ल को ऐड कर लिया है और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस बना दिया है, या लूप मेथड से भी आप कर सकते हैं। अब हमें दूसरी तरफ की वायर में ऐड करना है, यानी कि लेफ़्ट में हमें अपने पर्ल्स को ऐड करना है। एक ब्लैक 2 गोल्डन ऐड कर दिए। अब हम अपनी वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट में से नहीं निकालते, सेकंड में से अपनी वायर को नीचे वाले पर्ल में से हम निकालते हैं। इसके बाद दूसरी वायर में 2 वाइट को ऐड किया, क्रिस क्रॉस कराया, फिर से नीचे वाले पर्ल में से अपनी वायर को हमने निकाल लिया। ये वाला प्रोसेस आपको बार बार करना है। नीचे अपनी वायर को नीचे वाले पर्ल में से ज़रूर निकालना है। फिर ऊपर वाले में मैंने एक वाइट एक गोल्डन ऐड किया। इसके बाद फिर मैंने इसमें एक गोल्डन और एक ब्लैक को ऐड किया। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो भी पर्ल यूज़ किए हैं वो सारे 8 mm के पर्ल हैं। और एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके आप मटेरियल का लिंक भी देख सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न रेडी हो गया है। फिर से ऊपर वाली वायर में 2 वाइट को ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। अब यहाँ पे हमें आगे का प्रोसेस रिपीट करना है, जैसे हमने पहले किया था, पहले लाइन की स्टार्टिंग में किया था, वैसे ही रिपीट करना है। यहाँ पे हम 2 वाइट को डालेंगे, ठीक है। और आगे हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। एक वाइट डाला, एक गोल्डन डाला, और आगे का प्रोसेस हम बिल्कुल सेम करेंगे जैसे हमने पहले वाले में किया था, ठीक है। तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें जो राइट वाली वायर है उसमें हम 2 गोल्डन ऐड करेंगे और लूप बना के दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे। यहाँ पे अब हमारी 3 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम 4th लाइन बनाएंगे कि 4th लाइन कैसे स्टार्ट करनी है। तो राइट वाली वायर में 2 वाइट डाला, एक गोल्डन डाला, लूप बना के एक सर्कल हमारा रेडी हो गया है। फिर से अपने नीचे वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकालना है। जब हम सेकंड टाइम सर्कल बनाते हैं तो नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालते हैं। ऊपर वाली वायर में यानी दूसरी वायर में 2 गोल्डन को ऐड करा, लूप बना के अपना सर्कल रेडी कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा बीच का ट्राइंगल रेडी हो रहा है, ठीक है ना। 2 वाइट ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। ये हमारी वाइट वाली लाइन कंप्लीट हो गई।
गोल्डन डाला। अब यहाँ पे हमारा गोल्डन का जो ट्रायंगल है वो थोड़ा शुरू हो जाएगा, सॉरी गोल्डन का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम अपने पर्ल्स को डाल के यहाँ पे अपना पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से हमें फिर से अपना रिपीट प्रोसेस बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे अपना स्क्वायर बनाया था, आगे भी हमें सेम बीड्स डाल के उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें एक गोल्डन और एक वाइट डालना है और अपनी 4th लाइन को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर 5th लाइन को अपना रेडी करेंगे। उसके लिए वाइट और 2 गोल्डन ऐड करे हैं। लेफ़्ट वाली वायर में नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से हमने निकाल लिया है। अब हमें फिर से ये रिपीट करना है। नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है, दूसरी वायर में बीट को ऐड करना है। यहाँ पे 2 ब्लैक बीट को ऐड किया, वायर को फिर से निकाला, एक ब्लैक और एक गोल्डन को ऐड किया, सर्कल रेडी किया, फिर से वायर को निकालेंगे और एक गोल्डन और एक वाइट को ऐड करेंगे। अब हमारा जो ऊपर वाइट वाला लाइन थी ना, वो कंप्लीट होगी। इस बैग को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं, पर ये मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ बना रही हूँ जिसमें मोबाइल इजीली आ जाता है। तो हमारा ये इस तरह से वाइट वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। फिर हमें वो वाले पर्ल्स डालने हैं जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 5th लाइन भी कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमें क्या करना है, राइट वाली वायर में 2 गोल्डन डालने हैं, लूप बना के सर्कल को कंप्लीट करना है। और ये हमारी 5th लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है 6th के लिए। 6th के लिए एक गोल्डन डाला है और 2 वाइट डाले हैं, क्रिस क्रॉस कराया है। वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है, ऊपर वाली वायर में पर्ल ऐड करेंगे, एक गोल्डन और एक वाइट क्रिस क्रॉस कराएंगे इस तरह से। फिर एक वाइट और गोल्डन को ऐड करना है और हमारा इस तरह से ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। पर्ल बीडेड बैग के और भी ट्यूटोरियल देखने के लिए एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे DIYs भी बताए हुए हैं, DIYs बैग भी बताए हुए हैं जो देखने में और बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे हम अपने बैग के पैटर्न को कंप्लीट करते हैं और ये अपनी 6 लाइन को भी पूरा करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में बीट को ऐड किया था, सेम उसी तरह से आगे भी बीट को ऐड करना है। जो पहले डाला था वो बीट पहले डलेगा, जो बाद में डाला था वो बीट बाद में डलेगा। और ये हमारी 6th लाइन भी कंप्लीट हो गई है। इसके लास्ट में हमने 2 वाइट को ऐड किया है और क्रिस क्रॉस कराया है। इसके बाद हम इसमें 7th लाइन को ऐड करेंगे। तो 7th लाइन में हमें क्या ऐड करना है, 2 गोल्डन और एक वाइट और क्रिस क्रॉस कराना है वाइट वाले से। अब नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है, एक वाइट और एक गोल्डन को ऐड करना है, क्रिस क्रॉस कराना है। इसके बाद हम इसमें 2 वाइट ऐड करेंगे और सेकंड वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब ये जो हमारा ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो भी रेडी होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से पर्ल को ऐड करते जाएंगे और अपना पैटर्न को हम पूरा करते जाएंगे। ये हमारी 6th लाइन है, सॉरी 7th लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने अपने बैग के पैटर्न को रेडी किया है, उसके बाद हम इसमें ब्लैक और गोल्डन को ऐड किया, क्रिस क्रॉस कराया, फिर गोल्डन और वाइट को ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे और उसके बाद नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाल लेंगे, फिर वाइट और गोल्डन को ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें पहले पर्ल डाले थे ना, ठीक है उसी तरह से अब हम इसमें रिपीटेड पर्ल डालने हैं। जैसे पहले हमने 2 वाइट डाले थे, तो फिर से हम इसमें 2 वाइट पर्ल डालेंगे और अपने पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 7th लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। 7th लाइन के लास्ट में हमें क्या ऐड करना है वो देखते हैं। यहाँ पे राइट वाली वायर में एक वाइट और एक गोल्डन को ऐड किया, क्रिस क्रॉस कराया और अपनी 7th लाइन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे केवल यहाँ पे 2 लाइन और रह गई है, 8th और 9th। राइट वाली वायर में हम अपने पर्ल्स को ऐड करेंगे, 2 गोल्डन और एक ब्लैक को ऐड किया, क्रिस क्रॉस कराया, सर्कल बना लिया। नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेंगे, 2 ब्लैक ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे, 2 गोल्डन को ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। वायर को फिर से नीचे वाले पर्ल में से निकाल लेंगे। ये याद रखना है कि नीचे वाले पर्ल में से हमेशा अपनी वायर को निकालना है, बस जब हम लाइन को स्टार्ट करते हैं तब नहीं करना है, उसके बाद से अपने वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है। ठीक है, तो ऐसे हम अपनी 8th लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे।
मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत स्लो मोशन में बताई है और एक एक स्टेप बताया है, जिससे आपका डिज़ाइन कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये हमारी 8th लाइन है। इसके बाद एक लाइन और है हमारी 9th लाइन, और वो 9th लाइन हमारी लास्ट लाइन है और हमारा ये पूरा पैटर्न भी इस तरह से वो कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो 8th लाइन के लास्ट में हमने एक ब्लैक डाला और एक गोल्डन डाला, क्रिस क्रॉस करा के अपनी 8th लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब 9th लाइन की हम स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें मैंने एक गोल्डन और 2 वाइट को ऐड किया है। वाइट में से क्रिस क्रॉस कराया और अपना सर्कल रेडी कर लिया। अब नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालना है। ये स्टेप मत भूल जाना, नहीं तो आपका डिज़ाइन नहीं बैठेगा। निकालने के बाद फिर से ऊपर वाली वायर में 2 गोल्डन ऐड किया, क्रिस क्रॉस कराया, ठीक है। उसके बाद हमें एक गोल्डन एक वाइट को ऐड करना है, क्रिस क्रॉस कराना है। एक वाइट एक गोल्डन ऐड करना है, क्रिस क्रॉस कराना है। आप देख रहे हैं हमारा पैटर्न बिल्कुल सेट हो रहा है, कोई भी पर्ल ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। 2 गोल्डन ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। अब इसके बाद हमारा रिपीट होगा, जैसे पर्ल हमने पहले डाले थे वैसे हमें डालना है। 2 वाइट ऐड करने हैं और उसके बाद हमें सेम पर्ल डालने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, ठीक है। 2 गोल्डन ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे। अब अपनी इस 9th लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये बैक का फर्स्ट हाफ भी रेडी हो गया है। ऐसे आपको बैक के लिए 2 पीस रेडी करने हैं, फिर हम इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करेंगे। इस वीडियो में हम केवल बैक के पैटर्न को बनाना सीखेंगे और सेकंड वीडियो में हम इन दोनों पार्ट्स को जोड़ना सीखेंगे। तो इस बैग का सेकंड पार्ट देखने के लिए और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।